नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ सूर्यबाला जी की कहानी बहनों का जलसा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही वे चारों एक दूसरे की कलाइयाँ पकड़े अपनी अपनी कंडियाँ, थैले और बक्सियाँ संभालती डिब्बे की तरफ दौड़ चलीं। चढ़ती उतरती भीड़ के बीच में वे एक दूसरों का हाथ पकड़े संभल कर चढ़ने की ताकीद करती जा रही थीं। पहले तू, नहीं तू चढ़ पहले की जल्दीबाजी में सबने मिलकर पहले सबसे बड़ी को चढ़ाया, जबकि वह अपने से पहले तीनों छोटियों को चढ़ाना चाह रही थी। यहाँ तक कि डिब्बे में चढ़ जाने के बाद भी वह लगातार बाकी तीनों के लिए आ जा छोटी, मंजली चढ़ी, जल्दी कर संजली, जैसे चिंताकुल जुमले पढ़ी जा रही थी। तभी मंजली को याद आया, अरे गाड़ी अभी रुकेगी, मैं जरा दाल चिक्की और समोसे लेती आऊँ। चांटा खाएगी? चुप बैठ, गाड़ी से नहीं उतरना है अब। बड़ी ने अपनी दाहिनी दुबली हथेली से एक सुकुमार से चांटे की शक्ल बनाकर फिर उसे खिलाने की मुद्रा भी दिखाई। इस पर मंजली, संजली और छोटी तीनों ही कर हंसने लगी। बड़ी, अब तू बड़ी ही नहीं बूढ़ी भी होली, गाड़ी बगैर हरी झंडी दिखाए चलती है क्या? यह तो 5वीं में थी, तब से अपनी समाज विज्ञान की किताब में रटती रहती थी। इतना कि सुनते सुनते तुझसे 4 साल छोटी मुझे भी याद हो गया। मंजली थी, अच्छा याद है तुझे? तभी न सतना स्टेशन पर नल से पानी भरते हुए गाड़ी से छूटते छूटते बची थी। अरे वह तो इसलिए क्योंकि गार्ड बाबू हरी झंडी से हवा करने लगे और इंजन ड्राइवर ने समझा हरी झंडी दिखा रहे हैं। दोनों के कंफ्यूजन में मैं बेचारी मारी गई। मंजली ने चिढ़ाया। गार्ड बाबू जैसे ही मंजली को किसी स्टेशन पर पानी भरते या केले मुलवाते देखते हैं ना, फट से हरी झंडी नीचे कर लेते हैं। तूने पूरी बात नहीं बताई, छोटी ने टहोका दिया। अपनी मंजली जब प्लेटफॉर्म पर केले खरीद रही होती है ना, तो गार्ड बाबू आकर कहते हैं, बहन जी अमरूद भी ले लो, इलाहाबाद के मशहूर हैं, मैं गाड़ी रोके रखूंगा जब तक आप अमरूद तुलवाओगी। ही, चुप शैतानो, मंजली भड़की। ये लो, गाड़ी खिसक के फिर रुक गई, कोई सामान चढ़वाने से रह गया होगा। अरे जामुन, वह क्या रहा डिब्बे के दरवाजे पर? बड़ी, मैं बस 4 पूड़े जामुन के लिए आती हूँ। वो जामुन की बच्ची, बड़ी ने सच में मंजली की पीठ पर एक छोटा सा धौल जमाया। 1000 बार मना किया, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, सुनती नहीं। वाह, तुमने मंजली को तो दाल चक्की लाने जाने दिया था, उसे चांटा भी नहीं लगाया था। तुम उसे ज़्यादा मानती हो बड़ी। ज़्यादा मानती हूँ? सबसे पहले तो उसे ही चांटा दिखाया था, लेकिन लगाया तो मुझे ही ना। संजली रूठी। ही। सहसा तीनों पीछे घूमी तो मंजली आराम से पूरी बर्थ पर पैर पसार कर टिकट, कूली, समोसों से बचे पैसों का हिसाब लगा रही थी। लो, इस मंजली को देखो, हमेशा की बाजारबाज, स्टेशन की खरीदारी के बाद इतने चिल्लर भी बचा लाई। स्टेशन पर कटपीस जो नहीं मिलते, खी, चुप, उसी कटपीस से तुम सबों के बच्चों के झबले सिल कर पहनाए हैं। तेरी तरह चाट बताशे नहीं उड़ाती। तू तो घर से किसी भी काम से निकली नहीं कि पहले बताशों की दुकान पर। चटोरी, सो तो मैं हूं ही। ये देखो, चलने से पहले उसी चाट वाले से आलू बड़े और खस्ता कचौरियां बंधवा ली है। अरे सच? तो ला निकाल, मैं तो आलू बड़े और खस्ता कचौरी भी घर में ही बना लेती हूँ। कितनी किफायती पड़ती है। और बचे हुए पैसों से कटपीस। ही। तभी ट्रेन ने एक तीखी सीटी मारी और तीनों की तीनों एक दूसरे पर खड़ी बैठी बहरा पड़ी। बड़ी ने मंजली को, मंजली ने संजली को, संजली ने छोटी को झिड़कना शुरू कर दिया। उई माँ, देखती नहीं, हाथ पैर काबू में नहीं रहते। छोटी कहीं की, संजली कहीं की, मंजली कहीं की, और बड़ी कहीं की नहीं। कहने के साथ चारों इतनी जोर से हंसी कि पिछले बर्थ के मुसाफिरों ने झुंझला कर झांका।
स्कूली लड़कियां हैं क्या आप लोग इतना शोर मचा रही हैं? बहनें सकपकाई। वह तो अच्छा था, छोटी लाइन की उस खड़खड़िया ट्रेन में दोपहर की चंडाली बेला में बहुत थोड़े यात्री थे। सो मनमानी की पूरी छूट। डिब्बे के शुरू में ही आमने सामने की दोनों बर्थ खाली। चारों दो दो के हिसाब से आमने सामने बैठ गई। उफ, गर्मी हो गई। ठहरो, शीशा खोलती हूँ, छोटी चहकती हुई बोली। लेकिन संभाल के बेटा, शीशा हाथ पर न गिरे झटके से। बड़ी थी। हाँ, हाथ पैर ठिकाने तो रहते नहीं इसके। मंझली थी। उधर के भी दोनों खोल दे, चारों खिड़कियां, चारों शीशे, सब के सब खोल दे। संजली भी मूड में आ गई। हुक्म चलाए जा रही है। जरा हाथ बढ़ा के अपनी तरफ का तू खुद नहीं खोल सकती संजली? छोटी चिड़ी। क्यों खोलूं? गर्मी से तू बेहाल हुए जा रही है या मैं तो तेरी खातिर कह रही हूं, जिससे तुझे ज्यादा ठंडक पहुंचे। तो ठीक है, मैं सिर्फ अपनी तरफ वाला खोलती हूं। देख लो बड़ी, कैसा मेरा तेरा कर रही है। गंदी बात है ना? तुमने बचपन से इस छोटी को ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। मंजली को छोटी और संजली को लड़ाने में हमेशा मजा आता है। अरे लेकिन ठीक ही तो कह रही है। अपनी तरफ वाला तू ही खोल लेना, तुझे भी तो आराम तलबी सूझी है। संजली बिफरी। अच्छा, तो अब तू भी छोटी की तरफदारी में आ गई। अपनी खिड़की तो रोब मारकर खुलवा ली, मेरी वाली के लिए तू ही खोल ले। क्यों खोलूं? इस छोटिया से कम मैं बड़ी ही हूं। बड़ी ने लाड़ से झिड़का। कितनी झगड़ती हो तुम तीनों, बच्चों से बढ़कर। कब बड़ी होगी? हैं? वाह, हम क्यों बड़ी होने लगी? बड़ी का पट्टा तो तुम ही लिखवा के लाई हो। तुम ही की तुम ही रहो, और क्या। मंजली आराम से पैर हिलाते हुए बोली। अब मुफ्त में बड़ी थोड़े ही बनी हो, निपटाओ झगड़े। हो हलकान, लो मजा। जन्मजात बड़ी होकर पैदा होने का। सच में बड़ी, मैंने अपनी याद में शुरू से तुम्हें ऐसी लंबी चोटी, कानों में बुंदे, माथे पर छोटी बिंदी और हाथों में स्कूल की किताबों के साथ देखा है। जानती हो, जब माँ बाबूजी सत्यनारायण कथा सुनते थे तो पंडित जी के मुंह से शंख चक्र गदा पद्म वन माला सुशोभितम सुनती थी तो जाने क्यों मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान आ जाया करता था। बहुत छोटी थी ना, कहती हुई छोटी बड़ी से दुबक ली। मंजली चिढ़ी। सुनो इस अक्ल की दुश्मन की बात। ठीक है, बड़ी बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है, माँ बाबूजी की बहुत लाडली थी, पर इतने से उसे एकदम चंडोले चढ़ाकर सत्यनारायण कथा के विष्णु भगवान बना देना। संजली को मौका मिला। छोटी, ये तूने बुरा किया। बड़ी को भगवानों की कोटी में डाला तो अपनी मंजली को भी कुछ तो बनाना था। जैसे कि महामृत्युंजय, रुद्र, काशी के वह क्या गाना है? हाँ, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। संजली ने मटक कर गाया तो सारी बहनें हंसते हंसते लोटपोट हो ली। तंग आए मुसाफिर फिर झांके तो झट संभल कर बैठ गई। चुप, मंजली चिल्लाई। देख लो बड़ी, अपनी छोटियों की कारस्तानी। अब मैं कुछ बोली तो मुझे दोष मत देना। छोटी, संजली, छी छी, ऐसे चिढ़ाते हैं। तुम लोगों से बड़ी है ना मंजली, हम ही को कहोगी। मंजली को नहीं देखती, हर बात में चिढ़कर हमें डपट देती है। जाओ, मैं तुम तीनों से बात नहीं करूंगी। ऐसे ही लड़ती होगी घर में तो तुम लोगों के बच्चे क्या सोचते होंगे? हैं? बच्चे कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। उन्हें हम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं और उनके पिताओं को टाइम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इनफ मम्मी बोलकर हमें चुप कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बोले। इस छोटी से पूछो, इसके वाले तो और ज़्यादा अंग्रेज हैं। मेरे वाले कानों में ईयरफोन और आंखों के सामने तमाम सारे फन, गेम्स, पजल्स।
वे सिर्फ मोबाइल में बोलते हैं और इनके पिता फ़ोन पर निर्देश देते हैं। वे घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से किसी न किसी एयरपोर्ट और उसी तरह लौटते भी हैं। तीनों बहनें आंखें फाड़कर चमत्कृत भाव से सुन रही थीं। बाप रे, इतने बिजी! इसी से मनोज बाबू तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं आते जाते। गए थे ना एक बार साथ, मेरी जिद पर। बच्चों को पिता ने समझाया था। हाँ हाँ, ट्रेन जर्नी इज़ वेरी एंजॉयफुल। ईट एंड स्लीप, स्लीप एंड ईट, जो प्लेन में नहीं हो पाता। मम्मी ढेर सारी डिशेस बनाकर ले चलेंगी, गुडीज और फ्रूट्स, पूरी कचौरी। अच्छा, फिर? तीनों बहनों का कुतूहल चरम पर। मैंने बास्केट भर भर कर तमाम चीज़ें सारी पैक की। तरह तरह के नाश्ते का ओवर स्टॉक। सारे रास्ते पूछती रही, नीता, बबलू, केतन, संतरे छीलूं, सेब काटूं, मठरियाँ निकालूं, पूरी में आलू के रोल करके दूं। वे ईयरफोन, मोबाइल और लैपटॉप के बीच पूरी का रोल खत्म होते ही वापस हाथ फैला देते। मैं हाथों में बनाया हुआ रोल पकड़ाकर दूसरा बनाने लगती। तब तक दूसरी हथेली फैल चुकी होती। थमाते थमाते सारी पूड़ियाँ खत्म हो गई। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे अरे, ऐसा कैसे? फिर? बड़ी विकल हो आई। फिर क्या? मैं रोने लग गई। तब तो बहुत पछताए होंगे वे सब। पछताते तो तब ना, जब उन्हें जानने देखने की फुर्सत होती। अरे, तू रोई और वे जान भी नहीं पाए? बड़ी, जान जाते तो वे यही कहते ना, सॉरी बट इट्स योर फॉल्ट, तुम्हें और ज़्यादा पूरियाँ लानी थी। मान लो हम में से किसी ने 2-4 और पूरियाँ खानी चाहिए होती तो? एक मदर को अपने बच्चों और एक वाइफ को अपने हस्बैंड की खुराक तो पता होनी चाहिए ना। और फिर पूरियाँ कम थी, मम्मी को खाने को नहीं मिली तो मम्मी रो रही हैं। इससे बड़ी तमाशे वाली बात और कुछ हो ही नहीं सकती, खासकर पतियों बच्चों के लिए। बड़ी को जाने क्या हुआ, एकदम खींचकर छोटी को चिपका लिया। अब से तो तू खूब ज़्यादा पूरियाँ लेकर चला कर बेटा। छी, सबको खिलाकर तू भूखी रह गई। नहीं बड़ी, भूखी नहीं रही। भूखे रहे मेरे दुश्मन। मैंने बचे हुए आलूओं की ब्रेड सैंडविच बना ली। माँ कहा करती थी ना, भूख का गुस्सा भूख पर कभी नहीं उतारना, अन्न देवता कुपित होते हैं। बात बनने की जगह रार और बढ़ती है। औरत को हर छोटी बड़ी मुसीबत से निपटना आना चाहिए। बस मैंने चटपटी चटनी और आलू लगाकर सैंडविच बना ली। अपने को समझदार मानकर खुश भी हो ली। शाबाश, मंजली संजली खुश होकर चीखी। लेकिन बड़ी उसे भींचकर दुलारती रही। लेकिन मैं जानती हूँ ना तुझे पूरियाँ कितनी पसंद है। इतनी सी थी, तब से मैं तुझे मसल मसल कर शक्कर से खिलाती थी। लो, हो गया भरत मिलाप। मंजली चिढ़ी। मंजली, तुझे चिढ़ क्यों आती है? तू भी तो हम दोनों से बड़ी है, कभी दुलारती क्यों नहीं हमें? क्या दुलारो? तुमसे बड़ी हूं तो क्या, बड़ी से तो छोटी हूं। मुझे छोटा होना ही अच्छा लगता है। मुझे भी कहती हुई बड़ी ने सबसे छोटी बहन को छोड़ अपने से छोटी बहन के बाल सहलाए। तू अपने को बड़ा समझने लगेगी तो मेरा क्या होगा, हैं? इति श्री रेवा खंडे भगनी पुराणा भजनोपाध्याय अथ भोजनोपाध्याय। संजली खिलखिलाई। छोटी के पूरी पुराण पर सचमुच भूख लगाई। अरे, तो तू बोली क्यों नहीं? आते समय कौशल्या बीबी जी ने शादी की बची कचौरियां बांध दी हैं। ठहरो, निकालती हो। वाह, अचार भी है। कहती हुई तीनों बच्चों की तरह टूट पड़ी। फिर पहले मैं कहती हुई एक एक टुकड़ा बड़ी बहन को खिलाने लगी। पता है, एक बार तुम दोनों छोटी थी ना तो माँ को निमोनिया हो गया था। सबके चेहरे बदहवास। तो मैं तुम दोनों को लादे लादे फिरती थी और रोटियां दूध में मसल मसल कर खिलाती थी। देखो, ऐसे खिलाओ खिलाओ, चम्मच से दूध भी पिलाओ। बड़ी आई बड़ी कहीं की। कहते हुए मंजली ने कटोरदान अपनी तरफ खींचकर
जैसे ही अचार की एक बड़ी फांक निकाली, तीनों में छीना झपटी मच गई और कटोरदान का ढक्कन झनझना कर फर्श पर गिरा। झन। पीछे की सीटों वाले मुसाफिर दनदनाते हुए आए। आप लोग जरा देर भी कायदे से चुप नहीं बैठ सकती? ट्रेन का डिब्बा है या आपका घर? जब से चढ़ी है हम लोगों का चैन से बैठना मुहाल। क्या बात है? क्या गिरा अभी? कुछ नहीं भाई साहब, यह ढक्कन गिर गया। हम लोग अभी उठा लेते हैं और अब दोबारा नहीं गिराएंगे। हम चारों बहनें हैं भाई साहब। हम बहुत सालों बाद मिले हैं इस ट्रेन भर के लिए। ये तीनों ना मेरी छोटी बहनें हैं, बड़ी ने गर्व से कहा, जैसे बड़ा अनूठी रहस्य खोल रही हो। लेकिन पिछली बर्थ वाले का जाना था कि फिर तीनों खिलखिलाने लगी। वाह बड़ी वाह, सिचुएशन संभालना कोई तुमसे सीखे। संजली बेफिक्री से हंसी। अरे अचानक मजली को याद आया, मैं तो भूल ही गई थी, मैं एक अनार भी लाई हूं। अनार? ट्रेन में अनार कौन खाएगा? इस बार मंजली और संजली के साथ छोटी का मुंह भी हैरानी से खुला रह गया। क्यों? हम चारों नहीं खा सकते? मंजली पहली बार उदास हो आई। हाँ हाँ बिल्कुल, हम मिलकर खाएंगे। फोड़ तो मंजली। बड़ी थी। छोटी अभी भी मुंह बिचकाए बोली, लेकिन बड़ी, अनार के रस से तो कपड़ों पर दाग लग जाते हैं और यहाँ ट्रेन में चारों तरफ लिस लिस अलग। मंजली फिर चिड़ी छोटी पर। लिस लिस करेगा तो बाथरूम में पानी नहीं है धोने के लिए? इसके ऊपर नफासती हस्बैंड और नाक बहुत सिकोड़ू बच्चों का भूत सवार रहता है सारे समय। मंजली ठीक कहती है छोटी। तब तक लो फूट गया अनार। चारों एक साथ बोली और मंजली शान से दोनों पैरों के ऊपर अखबार बिछाकर अनार के दाने निकालने लगी। ठहरो, मैं दाने निकाल निकाल कर सबको देती हूं। संजली दाने चूसती जोर से हंसी। सच में सोचो तो सारी दुनिया के इतिहास में और चाहे जो कुछ खाया गया हो, ट्रेन में पूरी पराठे केले संतरे, लेकिन अनार इसी से सिर्फ हम चारों खाएंगे पहली बार। ला मंजली। अचानक बड़ी मुग्ध भाव से बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं ना एक साथ जुड़े अनार के दाने, जैसे हम। लेकिन मंजली उसे छितराए जा रही है। हम भी तो अलग अलग स्टेशनों पर छितरने वाले हैं। ए चुप, बेबात की बात मत कर। ले अनार दाने। संजली को अ से अनार मैंने ही पढ़ाया था, याद है तुझे? याद है बड़ी। अ से अम्मा, अ से अनार आलू, आम न खाओ साथ, खी खी। बड़ी बेकार तुकबंदी है भाई, छोटी बोली। हाँ, मुझे भी ये वाली लाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन किताब में लिखी थी तो याद करनी थी, संजली ने कहा। अचानक बड़ी बोली, तुझे कैसे अच्छी लगेगी? तू खुद जो इतनी अच्छी कविताएं लिखा करती थी, अभी भी लिखती है संजली? पहले तो जहां देखो वहां गुपचुप लिखती रहती, दीवालों पर, खिड़कियों के पल्लों पर, पुरानी नोटबुक और डायरियों पर, हर कहीं गुचाती रहती। अभी भी लिखती है ना? नहीं, अब नहीं लिखती। अच्छा किया, नहीं तो अब तक ये पूरी ट्रेन तेरी कविताओं की संग्रह हो गई होती। बड़ी ने मंजली को आंखें तरेरी और वापस संजली से पूछा, क्यों बेटे, क्यों नहीं लिखती अब? एक बार कविता वाला कागज घर वालों के हाथ पड़ गया था। सबके सब खूब हंसे, बस फाड़ कर फेंक दी मैंने। अरे लेकिन हंसे क्यों? उनके हंसने से अपनी कविता फाड़ कर फेंक दी तूने? क्या करती? एक बोला, मम्मी की इस कविता में राइम टुक तो कहीं है ही नहीं। तो उसके पिता हंसे। तुम्हारा मतलब है बेतुकी कविता लिखी है तुम्हारी मम्मी ने? तीसरा बोला, मेरी समझ से तो कविताओं से ज्यादा बेतुकी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। वे कहते थे तो कहने देती, लेकिन तुझे अपनी कविता फाड़कर फेंकनी नहीं चाहिए थी। फिर क्या करती? संजली रुआसी हो आई। सहेज कर रखती, और क्या। मुझे याद है, एक बार तेरी लिखी कविता का एक फटा सा कागज पड़ा था। माँ ने बड़े जतन से सहेज कर उसे पूजा वाले रामायण में रख लिया था। हाँ,
और माँ ने जो आसमान में एक खिड़की हम सबों को तकते रहने के लिए खोल रखी है, तो उन्हें तेरी कविता की चिंदियां उड़ती देख कितना कष्ट पहुंचा होगा। हो सकता है उन्होंने संजली की कविता की उड़ती चिंदियां संभाल कर रख ली हो। सच। ठीक है, अब मैं ढेर सारी कविताएं लिखूंगी और माँ के पास आसमानी डाक से भिजवा दिया करूंगी। संजली जैसे स्वप्न में हंसी। माँ की यही वाली याद हम चारों को सबसे ज्यादा आती है ना। घर की दूसरी मंजिल की खिड़की से हमारे लौटने का रास्ता देखती हुई माँ, बाप रे, बाजार, हाट, मेले, ठेले से लेकर स्कूल के सालाने जलसे तक से ज्यादा देर हुई नहीं कि माँ चिंता से बेहाल खिड़की पर हाजिर कि कहीं उनकी बेटियों को जरा भी ठोकर न लगी हो, खरोंच न आई हो, सिर न दुखा हो, छींक न आई हो। मंजली थी। और अब कैसा लगता है? जब चाहे जितनी देर से घर लौटो, कोई घबराने परेशान होने वाला नहीं, सिवा इसके कि आ गई। चाय नाश्ता तो गया मेरा, आधे पौने घंटे से पहले तुम खाना क्या दे पाओगी? तो जरा बर्फ तोड़कर बियर की गिलासी पकड़ा दो। और हाँ, गुप्ता जी को फोन करके अभी बता दो कि कल मैं बाहर जा रहा हूँ। इसी से याद आया, सुबह जल्दी ही निकलना है तो मेरी अटैची भी समय से लगा देना। तुम्हें टालने और भूलने की बीमारी है। संजली अपनी रौ में उन्मादिनी सी उगलती जा रही थी। एक बार रुआसी होकर कहा था, मैं भी भीड़ में धक्के खाती ट्यूशन पढ़ा कर लौटी हूँ। इतनी देर से आई तो क्या तुम में से कोई मेरे लिए घबराया भी था? किसी ने सोचा कि कहीं मैं किसी रिक्शे मोटर के नीचे, आजकल तो भरी भीड़ में किडनैप कर लिए जाते हैं लोग। तो उन सबों का सेंस ऑफ ह्यूमर उछल कर ऊपर आ गया। कम ऑन, अब इस खुशफहमी में तो मत रहो कि कोई तुम्हें इस उम्र में किडनैप करेगा। हा 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 हा। और गाड़ी मोटर के नीचे आई तो उसी का नुकसान होगा। तुम्हारे पर्स में रखी डायरी में घर का पता दर्ज है ही। असल में तो तुम हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की तरकीबें सोचती रहती हो और कुछ नहीं। काश कोई भला मानुस मुझे किडनैप कर ले जाए तो तुम लोगों को आटे दाल का भाव मालूम हो। हो। जिस शाह खर्ची से तुम घर चलाती हो, इस फेर में मत रहना कि फिरौती भर की रकम मेरे पास से निकलेगी। हाँ, तुम दूध, सब्जी, मेहरी, रिक्शे के किराए के बहाने जब तब जो पैसे मुझसे झटकती रहती हो, उसका अता पता बता दो। कोई पूछे कि तुमने तो पिछले 24 सालों से सिर्फ खर्च की कटौतियों के हवाई फरमान जारी किए हैं कि फलां के घर की तरह सिर्फ 250 ग्राम कद्दू नहीं लिया जा सकता, सिर्फ एक थैली दूध से काम नहीं चलाया जा सकता। अब कौन दूध पीता बच्चा है घर में? फलां के घर में मेहरी सिर्फ बर्तन धोती है, हमारे यहाँ झाड़ू पोछे कपड़े तक की शाह खर्ची। जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि फलां की बीबी 2,500 हजार की ट्यूशनें नहीं करने जाती। बड़े होते बच्चों के खर्च की बात करो तो तुम्ही ने आदत बिगाड़ी है। क्या जरूरत है पॉकेट मनी देने की? कह दो कि उनके दोस्तों के बापों की तरह मेरी ऊपरी आमदनी की नौकरी नहीं है, बस। बुत बनी सुनती बहनें संजली को फुसलाने का उपाय सोच रही थी। मिल भी गया। गाड़ी रुकी। अरे मुगल सराय, यहाँ गाड़ी देर तक रुकती है ना, जंक्शन है ना। अरे देखो कैसी ताजी भुनी भुनी मूंगफलियां। आजा संजली, चुटुर चुट छील छील कर नमक के साथ खाएंगे। बड़ी मंजली, शोर मत मचाना, हम हरीलाल झंडी पर नजर रखेंगे। डिब्बे में सिर्फ बड़ी और मंजली रह गई तो मंजली चुपचाप उसकी गोद में दुबक ली। बड़ी ने माथे की लट उठाकर कान के ऊपर संवार दी। जाने कब तक सहलाती रही। अचानक उंगलियां चौंक कर सिहर गईं। कानों के ऊपर बालों के नीचे गहरी चोट का एहसास। बड़ी की हथेलियां कांपी। ये चोट कैसे? कब? मंजरी तूने बताया नहीं? कुछ नहीं, रसोई में नीचे झुककर आलू प्याज की कंडियां निकाल रही थी। अलमारी का कोना हर समय अफरा तफरी लगाए रहती है। ये तो गहरा कहाँ है बेटा? मंजली कुछ नहीं बोली, सिर्फ बड़ी की हथेलियों ने चोट वाली जगह को दोबारा बालों से ढांक दिया। बड़ी स्तब्ध बैठी रही।
फिर आहिस्ता बोली, टाँके लगवाने पड़े होंगे ना? मंजली ने निशब्द हाँ में सिर हिलाया और बिखरे बालों की लट से दोबारा घाव अच्छी तरह ढांपने लगी। बड़ी ने ढांपने दिया, जैसे कह रही हो, हाँ ढांप ले, उघाड़ने से क्या फायदा। बाहर से छोटी संजली चीखी, अभी गाड़ी छूटने में देर है, हम गरम भजिए लेकर आते हैं, तुम दोनों घबराना मत। हाँ हाँ, बड़ी ने धीमे से मंजली का चेहरा अपनी ओर घुमाया, फिर माथा सहलाते हुए पूछा, नहीं, जैसे कहा हो। रौनक, जैसे चट्टानें फटी हों और आंखों से उबलते पानी का सोता फूट पड़ा हो। मंजली भलभला कर रो दी। चुप चुप रहो बेटा। बड़ी ने आंचल से पहले उसकी आंखें पोंछी, फिर अपनी। सर्वेश बाबू से कुछ कहा सुनी? मंजली ने बर्थ के पीछे सिर टिकाए टिकाए ना की। चाहिए क्या था? मोटर बाइक। उन्माद ग्रस्त थी मंजली ठहर ठहर कर बोल गई, दोस्तों की मोटरसाइकिलों के दो एक्सीडेंट पहले ही करा चुका है, पुरानी अब काम लायक नहीं। इस बार मैं ही बर्दाश्त नहीं कर पाई, चिल्ला पड़ी। उसे देख देख कर अब छोटा भी। बच्चों के पिता को तो कुछ कहने समझाने का कोई मतलब नहीं। मंजली का सिर पीछे टिका था, चेहरा तर। बड़ी ने आगे कुछ न पूछा, न उसे कहने ही दिया। सिर्फ कहा, जा आंखें धो आ, दोनों आती होंगी, देखेंगी तो तूफान मचा देंगी। सचमुच दोनों हड़बड़ाती हुई चढ़ी। अरे अरे, चाय वाले भैया, इधर इधर आना, बस 4 कुल्हड़। लो, छलकाई न कपड़ों पर। छलके की नहीं, पकड़ो पकड़ो, चीखी जा रही थी। मुझे गर्म नहीं लग रहा था क्या? तो मैं पैसे नहीं निकाल रही थी क्या? संजली थी। और मंजली कहाँ गई? उसे भी इसी समय बाथरूम जाना था। ले, तो तेरी वजह से मैं बाथरूम नहीं जाती क्या? बाथरूम से मुंह धोई तरोताजा मंजली निकल रही थी। बड़ी ने राहत की सांस ली। अच्छा बड़ी, तुम्हारा भी हमारी तरह लड़ने का मन नहीं करता होगा? नहीं, मेरे और बड़ी के लड़ने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ती हो तुम दोनों, जन्म की लड़ाकनों। मंजली के कहते ही दोनों छोटी बहनें उस पर टूट पड़ी। वाह जी वाह, चली हैं बड़ी की बराबरी करने। देखो कैसी दूध की धुली बन रही है। हमें सब याद है, बचपन में हम दोनों जो भी चुराते, खाते, गिराते या तोड़ते, सबकी चुगली झटपट अम्मा से कराती थी। फिर मैं तुम दोनों से बड़ी नहीं थी? तुम जैसी छोटियों और चोटियों को सुधारना भी तो मेरा फर्ज था। मी लॉर्ड, सुधार का नाटक करने वाली है मंजली अपनी खुरापातों पर पर्दा डाल रही है। वरना तो कच्ची इमली, खट्टी अमिया, अमचूर चीनी चुरा चुरा कर खाती। और हाँ, दूध के ऊपर की मलाई भी। खी देख लो, मेरा केस इतनी चटपटी चीज़ों से भरा होता कि तुम दोनों भी पास आकर जबान चटकार चटकार कर मांगती। हाँ, दूध मलाई तो मंजली को शुरू से भाती थी। बड़ी मगन होकर बोली, वाह बड़ी वाह, मंजली की चोरी पर भी तुम्हें प्यार आ रहा है। हे भगवान, मंजली इतनी गबदुल्ली थी कि सभी को इस पर प्यार आता था। देखो कैसी फूल कर कुप्पा हो रही है। और हम दोनों छोटियां, तुम दोनों तो सीख सलाई सी थी, एक दूसरे की चोटियां खींचती रहती थी और छोड़ो मेरी चोटी कहकर चीखती, रोती भी रहती थी। लेकिन चोटी दोनों में से कोई नहीं छोड़ती थी। हाउ स्वीट। ही। और मिलाड, इन दोनों चिनमिनों को छुपाने और तंग करने पर चांटा लगाने की जिम्मेदारी माँ हम ही दोनों पर छोड़ती थी ना बड़ी? ऑर्डर ऑर्डर, दोनों छोटियां चीखी। निरी बेवकूफ़ों, ऑर्डर ऑर्डर जज करते हैं, अभियुक्त नहीं। तो मिलॉर्ड, अम्मा का आदेश मिलते ही यह मंजली आओ देखती थी न ताओ, बस हमें चांटे लगा दिया करती थी। आप तक बात पहुंचने ही नहीं देती थी। जानती थी ना कि बड़ी तो कभी चांटे लगाएगी नहीं। बिल्कुल संजली, शोषण, धोखाधड़ी और धांधली के जितने आरोप इस मंजली पर है ना, अरे देश की आज जो हालत है उसकी आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी इस मंजली पर ही है। चुप। मंजली झपटी। तीनों की इस गुत्थम गुत्थ में पानी पीती बड़ी को इतनी जोर की हंसी आई
कि हंसते हंसते सुरसुरी चढ़ गई। तीनों बहनें में बड़ी का माथा ठोकने, पीठ सहलाने और पानी तलाशने की होड़ मच गई। मी लॉर्ड का मुंह धुलाया गया और न करते भी उसका सिर मंझली ने अपनी गोद में रख लिया और बाकियों से चुप रहने का इशारा किया। छोटी कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई, बड़ी आराम हुआ कुछ? संजली ने पूछा। सिर के नीचे तौलिया दूं? बड़ी ने हाथ के इशारे से ना किया और आंखों पर कोहनी रख ली। शांत स्तब्ध तीनों बहनें एक दूसरी को चुप का संकेत देती बैठी रहीं। गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकी और मिनटों में सरपट दौड़ चली। आज स्टेशन कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना? एक बहुत धीमे से दूसरी के कान में फुसफुसाई। दूसरी ने चुप कहकर आंखें तरेरी। बड़ी माथा दुखता है, हम दबा दें? कहते हुए तीसरी ने कोहनी उठाई तो आंखों के पीछे तक की लटें तरबतर। वह गीलापन तीनों बहनों ने एक साथ देखा और उनकी आंखें डबडबाती चली गईं। पूछ भी नहीं पाई कि क्या दुखता है बड़ी। तीनों ने एक साथ सोचा, हम अपने ही दुखों के खटरागों से उसकी झोली ठूस ठूस भरते रहे। वह हम सबकी सुनती, समझती, सहलाती, बहलाती रही, मुग्ध भाव से हंसती हंसाती रही, लेकिन उसके मन की गांठें। क्या हुआ पगलियों, चुप क्यों हो गई तुम सब? क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं, बस स्टेशन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, वही। गाड़ी थोड़ी लेट हो जाती तो क्या बिगड़ जाता इसका? कैसी बच्चों सी नटखटिया बातें, फिर न जाने कब कर पाए ऐसी बेतुकी उटपटांग बातें, न बड़ी। अचानक गाड़ी एक तेज धड़धड़ाहट के साथ पुल पर से गुजरने लगी। बड़ी ने जल्दी से अपना बटुआ खोला और तीनों छोटी बहनों को एक एक सिक्का थमा दिया, जैसे बरसों पहले माँ और पिता दिया करते थे। धन्यवाद। कहानी लंबी होने की वजह से अगला भाग 2 में सुनिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ समय पर मिल जाएं।